एक जंगल में एक फ़कीर बाबा रहता था। एक दिन फ़कीर बाबा ने अपने एक आदमी को राजा अकरम के पास भेजा और कहा कि इसे मेरे पास बुला कर ले आओ। राजा अकरम आकर फ़कीर बाबा को कहते हैं कि क्या हुक्म है मेरे लिए और क्यों बुलाया है मुझे। आपने फ़कीर बाबा कहते हैं आपको एक पताल नामी बुरी रूह पकड़ने के लिए बुलाया है, क्योंकि मुझे पता है ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। राजा अकरम कहता है ठीक है, मैं इसे पकड़ कर ले आता हूँ। राजा अकरम हर बार पताल को पकड़ने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन पताल भी बहुत चालाक होता है। पकड़ में आने के बाद पताल ने हर बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक पहेली छुपी हुई थी। अगर राजा अकरम पहेली का सही जवाब न दे पाए तो पताल राजा अकरम के साथ चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर राजा अकरम को सही जवाब का पता है, वो चुप रहे तो इसके सर के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर राजा अकरम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो पताल इनकी पकड़ से भागकर अपने पीपल के दरख्त पर लौट जाएगा। राजा अकरम जब दूसरी मर्तबा इस दरख्त के नीचे पहुँचे और पताल को अपने कंधों पर बैठा लिया। पताल ने इन्हें अपनी दूसरी कहानी बतानी शुरू की। कहानी कुछ इस तरह थी। एक बादशाह की 3 बीवियाँ थीं। तीनों में बहुत खूबसूरत, नाजुक और नरम दिल थीं। एक दिन बालों का एक फूल रान पर गिरने से बीवी घायल हो गई। एक रात जब दूसरी बीवी और बादशाह छत पर टाइम गुजार रहे थे तो चांदनी ने रानी के जिस्म को जला दिया था। तीसरी रानी भी कुछ कम नहीं थी। एक बार दूसरे कमरे में किसी को रोते हुए सुनकर इन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गईं। पताल ने राजा अकरम से पूछा, ए अक्लमंद राजा, मुझे ये बताओ कि 3 रानों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन थी। राजा ने कहा, तीसरी रानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लोग दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं वो ही असल में खूबसूरत होते हैं। पताल जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अक्लमंद हो, लेकिन आप हमेशा अपनी चुप तोड़ने की गलती करते हैं। आप मुझे पेड़ पर वापस जाना होगा।